Today the topic of my discussion is binary relations. First of all, I discuss about relation. Relation means an abstract type of connection between two persons or objects. बेसिकली रिलेशन जो है ये हमारे पास एक कनेक्शन होता है जो कि टू पर्सन्स के बिटवीन हो सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन हो सकते हैं। यानी बेसिकली रिलेशन जो है ये एक कनेक्शन है जो कि टू पर्सन्स के बिटवीन हो सकते हैं और या फिर टू ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन हो सकता है या फिर पर्सन और ऑब्जेक्ट के बिटवीन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशन ऑफ टीचर एंड पीपल, relation of mother and son, relation of husband and wife, relation of brother and sister, relation of friend and friend, यानी फ्रेंड का फ्रेंड के साथ रिलेशन, रिलेशन ऑफ हाउस एंड ओनर। In mathematics also some operations determine the relationship between two numbers। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो हमारे पास मैथमेटिक्स में सम ऑपरेशंस को यूज़ किया जाता है रिलेशन को डिटरमाइन करने के लिए टू नंबर्स के बिटवीन। यानी कि अगर हमारे पास टू नंबर्स हैं और उनके बिटवीन हम रिलेशनशिप को जो है वो डिटरमाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हम ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसा कि यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर में है हमारे पास 5 एंड 4। अब देखिए इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है हमारे पास। 5 जो है वो ग्रेटर है 4 से, तो इसका मतलब है इसमें ग्रेटर देन का जो है वो रिलेशन है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे 25 जो है ये 5 का स्केयर है, यानी इसमें स्केयर के लिहाज से रिलेशनशिप है। इसी तरह 2 जो है ये हमारे पास 4 का स्केयर रूट है, तो इसमें जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास स्केयर रूट के लिहाज से है। इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट में हमारे पास है 2 × 2 एंड 4। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हमारे पास क्या होगा 4 होगा और यहाँ पे भी 4 है, तो इन दोनों का रिलेशन जो है वो किसके लिहाज से है, इक्वल के लिहाज से है। इन दी अबव एग्जांपल्स ग्रेटर देन, स्केयर, स्केयर रूट एंड इक्वल आर एग्जांपल्स ऑफ रिलेशंस। यानी कि फर्स्ट वाले एग्जांपल में जो रिलेशन है वो ग्रेटर देन के लिहाज से है और सेकंड में हमारे पास जो है वो स्केयर के लिहाज से है, थर्ड में हमारे पास स्केयर रूट के लिहाज से है और फोर्थ में हमारे पास जो है वो इक्वालिटी के लिहाज से रिलेशनशिप है। बेसिकली अगर हम मैथमेटिकली देखें तो जो रिलेशन है इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। बेसिकली रिलेशन जो है वो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट होता है। जैसा कि यहाँ पे ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है, तो ये भी हमारे पास ऑर्डर पेयर है और ये भी हमारे पास जो है वो एक ऑर्डर पेयर है। इसी तरह ये भी हमारे पास जो है ये ऑर्डर पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट होगा वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, एक रिलेशन होगा। कार्टियन प्रोडक्ट, लेट A and B be two non-empty sets, then the Cartesian product is the set of all ordered pairs of xy such that x belongs to A and y belongs to B and is denoted by A multiplied by B
यानी कि बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, अगर हमारे पास टू सेट्स हैं ए एंड बी, और ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हम डिनोट करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी की फॉर्म में। और बेसिकली ये हमारे पास एक सेट होगा तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स का, जिसमें हमारे पास एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा होगा और वाई जो है ये बी से बिलोंग कर रहा होगा। और अगर हम इसे मैथमेटिकली राइट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू set of all ordered pairs in the form of xy, where x belongs to A and y belongs to B। यानी बेसिकली हमारे पास A क्रॉस B में तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, यानी तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स का ये सेट होगा जिसमें x जो है वो A से बिलोंग कर रहा होगा और y जो है वो B से बिलोंग कर रहा होगा। बाइनरी रिलेशन, any subset of A cross B is called a binary relation or simply a relation from A to B. Ordinarily, a relation will be denoted by letter R। यानी अगर हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B, तो बेसिकली हमारे पास A क्रॉस B यानी A कार्टेशियन प्रोडक्ट A मल्टीप्लाई B का कोई भी सबसेट जो है वो हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन होगा या सिंपली या रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी। और रिलेशन को जो है वो हम लेटर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली बाइनरी रिलेशन जो है वो एक सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी ए क्रॉस बी का ही हमारे पास जो है वो एक सबसेट होगा। डोमेन, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। यानी कि हमारे पास अगर हम रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें मौजूद ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास उनका सेट जो है वो बेसिकली डोमेन कहलाएगा। यानी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट जो है वो बेसिकली डोमेन होगा। और डोमेन को जो है वो अगर आर रिलेशन है हमारे पास, तो डोमेन ऑफ आर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। रेंज, the set of second elements of the ordered pairs forming a relation is called its range। यानी कि अगर हम रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें मौजूद ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट होगा वो बेसिकली रेंज कहलाएगा। यानी कि हमारे पास हमने कोई रिलेशन फॉर्म किया है और उसमें हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स का सेट होगा वो बेसिकली क्या होगा, रेंज होगा। अगर हमारे पास रिलेशन आर है और हम इसकी रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं तो रेंज को जो है वो इस तरह से डिनोट किया जाएगा, रेंज ऑफ आर की फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट एनी सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इज कॉल्ड अ रिलेशन इन ए। यानी कि अगर हमारे पास ए जो है ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो ए मल्टीप्लाई बाय ए यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए जो है इसका कोई भी सबसेट जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रिलेशन इन ए कहलाएगा। एग्जाम्पल 7, लेट C1 C2 C3 be three children and M1 and M2 be two men such that the father of both C1 C2 is M1
and father of C3 is M2. Find the relation children and father. बेसिकली यहाँ पे हमारे पास है कि C1, C2, C3 ये हमारे पास 3 चिल्ड्रन हैं और M1 और M2 जो हैं ये 2 मैन हैं और हमारे पास C1 और C2 इन दोनों के जो फादर हैं वो हमारे पास क्या हैं M1 और C3 का फादर जो है वो हमारे पास क्या है M2 और यहाँ पे हमने रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना है चिल्ड्रन और फादर का। सॉल्यूशन, लेट C इज इक्वल टू सेट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बेसिकली C से हमने सेट ऑफ चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट किया एंड F इज द सेट ऑफ फादर्स और F से जो है वो हमने सेट ऑफ फादर्स को डिनोट किया। तो चिल्ड्रन हमारे पास 3 हैं यानी C1, C2 एंड C3 और फादर यानी 2 मैन है यहाँ पे तो M1 और M2। नाउ सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे हमें रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए नहीं कहा गया। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है। तो पहले जो है वो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे सी का एफ के साथ। तो देखें जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे रिलेशन फर्स्ट में हमारे पास C1 का M के साथ आएगा C1 का M के साथ। देखें C1 का M के साथ रिलेशन M1 के साथ। इसी तरह फिर C1 का हमारे पास हो जाएगा M2 के साथ। तो देखें C1 और M2 का रिलेशन। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास C2 का पहले जो है वो M1 के साथ होगा। इसी तरह C1 C2 का फिर M2 के साथ। C2 का M1 के साथ फिर C2 का M2 के साथ, फिर इसी तरह C3 का M1 के साथ और फिर C3 का M2 के साथ। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया C का F के साथ। अब हम यहाँ से रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमारे पास रिलेशन जो है वो किस टाइप का है। हमारे पास रिलेशन इस टाइप का है कि C चाइल्ड का फादर के साथ। तो अब C1 का फादर M1 है, C2 का फादर भी क्या है M1 है और C3 का फादर जो है वो हमारे पास क्या है M2। तो इसका मतलब है कि जो पहला रिलेशन आएगा वो हमारे पास रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है उसमें जो फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर होगा वो हमारे पास C1 का M के साथ होगा ऑर्डर पेयर M1 के साथ। तो अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास अब C1 का ऑर्डर पेयर जो है वो C1 का M1 के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्योंकि C1 जो है वो चाइल्ड है और M1 जो है वो क्या है फादर है। इसी तरह C1 का M2 के साथ ये नहीं आएगा क्योंकि C1 का फादर जो है वो M1 है M2 नहीं है। तो यहाँ पे रिलेशन हम फाइंड कर रहे हैं चाइल्ड का फादर के लिहाज से। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं आएगा सेकंड वाला। अब थर्ड, अब देखिए थर्ड C2 का किसके साथ है M1 के साथ। तो ये हमारे पास रिलेशन में आ जाएगा क्योंकि C2 का फादर जो है वो क्या है M1 है। तो ये भी हमारे पास जो है वो रिलेशन में आ जाएगा ऑर्डर पेयर। इसी तरह अगर हम फोर्थ ऑर्डर पेयर की बात करें तो C2 का फादर जो है वो M2 है। तो ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं आएगा क्योंकि C2 का फादर जो है वो M1 है M2 नहीं है। तो हम तो यहाँ पे रिलेशन फाइंड कर रहे हैं चाइल्ड और फादर का। तो अब देखिए C2 का फादर M2 नहीं है तो फिर ये वाला रिलेशन भी नहीं आएगा, ये वाला ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में नहीं आएगा। इसी तरह फिफ्थ अगर ऑर्डर पेयर को हम देखें तो C3 का फादर जो है वो यहाँ पे M1 है। तो यहाँ पे C3 का फादर जो है वो क्या है M2 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं आएगा क्योंकि C3 का फादर जो है वो M1 नहीं है बल्कि C3 का फादर जो है वो M2 है।
तो इसका मतलब है फिफ्थ वाला ऑर्डर पेयर भी जो है वो रिलेशन में नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम सिक्स्थ ऑर्डर पेयर की बात करें, तो यहाँ पे C3 का रिलेशन M2 के साथ है। तो देखिए C3 का फादर जो है वो M2 है, तो इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर भी जो है वो हमारे रिलेशन में आ जाएगा। तो यहाँ से देखें R इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स चाइल्ड एंड फादर, यानी कि हमने चाइल्ड और फादर वाले जो ऑर्डर पेयर थे वो वहां से उठा लिए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो फर्स्ट वाला जो ऑर्डर पेयर है वो C1 का M1 के साथ है, C1 का फादर M1 है। और इसी तरह सेकंड वाला ऑर्डर पेयर जो है वो हमारे पास C2 का M1 के साथ है, यानी C2 का फादर जो है वो M1 है। इसी तरह थर्ड वाला ऑर्डर पेयर जो है वो यहाँ पे हमारे पास M2 के लिहाज से है। अब देखें C3 का फादर जो है वो M2 है, तो इस तरह चाइल्ड और फादर का जो है वो रिलेशनशिप हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए हमने यहाँ पे डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन हमारे पास जो रिलेशन बना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, रिलेशन की बात हो रही है। जो हमारे पास रिलेशन बना है, हमने उस रिलेशन को देखना है। अब देखो इस रिलेशन में हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर्स हैं? 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो आप देखें ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास? C1, तो C1 आ जाएगा यहाँ पे। इसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है? C2, तो यहाँ पे C2 भी आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या है? C3, तो यहाँ पे हमारे पास C3 भी आ जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट जो है वो बेसिकली हमारे पास डोमेन है। इसी तरह अब हमने रेंज फाइंड आउट करनी है। बेसिकली रेंज हमारे पास क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स का सेट। तो अब देखें ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स का सेट, तो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट जो है वो M1 है। इसी तरह सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास सेकंड वाला एलिमेंट जो है वो M1 है। अब देखें यहाँ पे भी M1 है और यहाँ पे भी M1 है, तो सेट में रेपिटेशन अलाउ नहीं होती। तो इसका मतलब है कि हम M1 को 2 टाइम्स राइट नहीं करेंगे, बस सिंगल टाइम ही यहाँ पे राइट करेंगे। इसी तरह थर्ड वाले ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास सेकंड एलिमेंट जो है वो क्या है? M2 है। तो अब देखिए हमसे यहाँ पे जस्ट रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था चाइल्ड का फादर के साथ। तो यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का होना ज़रूरी था, तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर लिया। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट से फिर आगे हमने रिलेशन फाइंड आउट किया, और फिर रिलेशन से हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट की। एग्जाम्पल नंबर 8, let A is the set of numbers 1, 2, 3. Determine the relation R such that X relate to R, sorry, X relate to Y if and only if X less than Y. यानी बेसिकली यहाँ पे हमें एक सेट दिया गया है, सेट ऑफ नंबर्स 1, 2 एंड 3, और हमें रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है बिटवीन X एंड Y, जिसमें हमारे पास x जो है वो लेस देन होगा y से। तो अब देखें यहाँ पे हमें रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो। तो पहले जो है वो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सेट A है, तो A का A के साथ ही कार्टेशियन अगर प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं, तो A मल्टीप्लाई बाय A ये हमारे पास इक्वल होगा। अब देखें सेट A का ही A के साथ फाइंड करना है हमने। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर जो है वो होगा 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ। तो देखिए 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, और फिर 1 का 3 के साथ। इसी तरह फिर सेकंड एलिमेंट हमारे पास 2 है, तो 2 का पहले 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ। तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, और फिर इसी तरह 2 का 3 के साथ। इसी तरह थर्ड एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे यहाँ पे वो 3 का फर्स्ट में 3 का 1 के साथ होगा, फिर 3 का 2 के साथ होगा, फिर 3 का
3 के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और फिर 3 का 3 के साथ। तो ये पहले जो है वो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है। तो अब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जिसमें हमारे पास x जो है वो लेस देन होगा y से। यानी फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो हमारे पास x को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड वाला एलिमेंट जो है वो हमारे पास y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर की बात करें, यानी रिलेशन अब हमने लेना है ना, तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए अगर हम ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, तो इसमें यहाँ पे x भी 1 है और y भी 1 है, तो ये तो इक्वल वाला रिलेशन हो गया ना। तो यहाँ पे हमने कौन सा रिलेशन लेना है जिसमें x जो है वो लेस देन हो y से। तो इसका मतलब है फर्स्ट वाला ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। इसी तरह सेकंड ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे देखें कि x 1 है और y जो है वो 2 है। तो इसका मतलब है x जो है वो लेस देन है 2 से, यानी y से। तो इसका मतलब है सेकंड वाला ऑर्डर्ड पेयर जो है वो हमारे पास रिलेशन में ऐड करेंगे हम। इसी तरह अगर हम थर्ड ऑर्डर पेयर को देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो 1 लेस देन है 3 से। तो इसका मतलब है सेकंड वाला ऑर्डर्ड पेयर भी जो है वो रिलेशन में ऐड होगा। इसी तरह अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो फोर्थ, अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो ग्रेटर देन है 1 से। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर जो है वो हमारे पास रिलेशन में नहीं आएगा। इसी तरह हमारे पास फिफ्थ ऑर्डर्ड पेयर जो है यहाँ पे 2 है, यानी एक्स वाई के इक्वल है, तो ये भी हमारे पास रिलेशन में नहीं ऐड होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है ये 2 3 है, तो यहाँ पे 2 लेस देन है 3 से। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रिलेशन में ऐड करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है वो लेस देन है 3 से। इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास 3 है जो है वो ग्रेटर देन है 1 से। यानी यहाँ पे तो हमने लेस देन का रिलेशन पढ़ना है ना, यानी लेस देन वाले ही हमने जो है वो रिलेशन में ऐड करने हैं। तो 3 जो है वो 1 से ग्रेटर है, इसी तरह 3 जो है वो 2 से भी ग्रेटर है, और यहाँ पे 3 जो है वो 3 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हमारे रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो वाले होंगे जिनमें एक्स जो है वो लेस देन होगा वाई से। तो अब हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है डोमेन हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट है। तो फर्स्ट एलिमेंट्स में हमारे पास 1 है, फिर 1 है तो रेपिटेशन अलाउ नहीं है, तो हम सिंगल टाइम ही 1 को राइट करेंगे। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 2 है। अब हमने इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स का सेट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड एलिमेंट जो है वो 2 है, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट जो है वो 3 है, यहाँ पे भी हमारे पास सेकंड एलिमेंट 3 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 2 और 3 जो है वो इसकी रेंज में आ जाएंगे।